साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इसमें मैं आपको सच्ची कहानियाँ बताता हूँ, ऐसी कहानियाँ भी बताता हूँ जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा लोग उसे नहीं जानते। साथियों, आप देखते होंगे चारों ओर हमारे समाज में लोगों को कुर्सी की भूख कितनी ज़्यादा रहती है। मुखिया का चुनाव होता है तो मुखिया बनने के लिए मारामारी हो जाती है, खून खराबा हो जाता है, गोली बारूद की नौबत आ जाती है। वार्ड कमिश्नर के चुनाव में लोग कितने पैसे खर्च करते हैं और कितना तनाव होता है। मगर आज मैं आपको एक ऐसे हिंदी कवि की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लात मार दी थी, और ये कहानी बहुत लोग नहीं जानते। साथियों, इस हिंदी कवि का नाम था माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता आपने ज़रूर पढ़ी होगी, खासकर उनकी एक कविता हम सब ने स्कूल में पढ़ी है, पुष्प की अभिलाषा। हो सकता है आपको उसकी कुछ पंक्तियां याद भी हो, मुझे तो याद है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। और उसकी अंतिम चार पंक्तियां तो बहुत अच्छी है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये पंक्तियाँ मैं अभी भी पढ़ता हूँ या दोहराता हूँ तो बिल्कुल रोमांचित हो जाता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल हुए, स्वाधीनता सेनानी भी थे, पक्के कांग्रेसी थे, हमेशा खद्दर पहनते थे, गांधी टोपी लगाते थे। वो कई बार जेल गए, और उनकी एक और बहुत चर्चित कविता है कैदी और कोकिला, जो कविता उन्होंने एक कैदी के नज़रिए से लिखी है। तो साथियों, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो सन 1952 की बात है, 1952 की बात है। सन 1952 में भारत में पहले लोकसभा चुनाव हुए, और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए। तो मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए, और चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। जब कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया तब ये तय करना था कि अब प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भी थे। तो कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी पर यह फैसला छोड़ दिया कि नेहरू जी जिसे मनोनीत करेंगे वही कांग्रेस विधायक दल का नेता बनेगा, वही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत इज्जत करते थे। उन्हें पता था कि चतुर्वेदी जी बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, आज़ादी की लड़ाई में जेल जा चुके हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, हिंदी के कवि हैं। अब मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के लिए माखनलाल चतुर्वेदी से बेहतर और कौन होगा। तो पंडित नेहरू ने चतुर्वेदी जी से बुलाकर कहा कि चतुर्वेदी जी, पार्टी चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आप मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनिए। अब साथियों, कोई आम आदमी रहता तो वो तो झपट्टा मार के इस निमंत्रण को स्वीकार करता, जैसा कि मैंने बताया कि इस देश में मुखिया बनने के लिए मारामारी होती है। लेकिन चतुर्वेदी जी बिल्कुल नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए। उन्होंने नेहरू जी से कहा कि पंडित जी, आप मेरा डिमोशन करना चाहते हैं, आप मुझे अपमानित करना चाहते हैं, मेरी पदावनति करना चाहते हैं। नेहरू जी चकरा गए, बोले कि चतुर्वेदी जी, आपका इसमें डिमोशन कैसे होगा, मैं आपको मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्रदान कर रहा हूँ, ये तो बहुत इज्जत की बात होगी। अब माखनलाल चतुर्वेदी का जवाब सुनिए। चतुर्वेदी जी ने कहा कि पंडित जी, मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूँ, मैं एक भारतीय आत्मा के नाम से कविताएं लिखता था, पूरे भारतवर्ष में मेरी पहचान है, और आप मुझे सिर्फ एक प्रदेश की सीमा में बांधना चाहते हैं। एक राष्ट्रीय कवि को एक प्रादेशिक मुख्यमंत्री आप बनाना चाहते हैं। ये मेरा डिमोशन नहीं है तो क्या है, मैं इस अपमान को नहीं स्वीकार कर सकता। अब तो नेहरू जी चुप हो गए, उन्हें ऐसी बात कही गई। फिर नेहरू जी ने पंडित रविशंकर शुक्ल को बुलाया, और पंडित रविशंकर शुक्ल से कहा कि देखिए, चतुर्वेदी जी तो मान नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, आप मुख्यमंत्री बनिए। तो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके दो बेटे थे, विद्याचरण शुक्ल और श्यामाचरण शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल भी आगे चलकर केंद्रीय मंत्री बने और बाद में नक्सलियों के हमले में मारे गए, और श्यामाचरण शुक्ल आगे चलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
तो ये कहानी है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की, कि वो आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान का दौर था, बहुत ऊंचे आदर्शों के साथ। आज जो राजनीति हो गई है उसमें कोई तड़ी पार सूटकेस भेजकर विधायक खरीदता है, फिर विमान से विधायक किसी रिजॉर्ट में भेजे जाते हैं, फिर पार्टी को तोड़ा जाता है, फिर राजभवन में सुबह 5 बजे नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। सब कुछ बिल्कुल माफिया की तरह ऑपरेट किया जाता है। तो ऐसे समय में माखनलाल चतुर्वेदी को याद करना जरूरी है। एक ऐसा हिंदी कवि जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लेकिन जिसने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।